हाँ। इसमें ना मुझे ये एरर आया है। अभी मैंने ये करा तो एरर आया, ये मेरा ड्राइवर वाला हो गया लेकिन इसमें एरर हो गया। तो मैं खाली देख रहा था क्योंकि टीएलई का एरर आया और मैं यहाँ पे सारे इंटीजर ही लिख रहा था, मे बी इसके लिए आया है। इसमें मोड हमें लेना है वैसे। एक मिनट ना, इसमें क्वेश्चन में निकालता हूँ। नहीं वो क्रॉस, हाँ। तो इसमें क्वेश्चन में मुझे कहीं दिखा नहीं है, इसमें अलग से नहीं दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट करना है तो मुझे लगता है कि शायद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है मतलब कि जो भी। क्वेश्चन ये है कि हाँ। इतने सारे प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो हम्म। उनका पूरे का ये करना है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो ये तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, पर टीएलई किसी और वजह से आ रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही टाइम लेगा। मॉड्यूलो करने से कुछ नहीं होगा उसमें। हम्म तो मैंने पहले ये दिखा देता हूँ, फिर ये जो चल रहा है वो। हाँ हाँ। तो इसमें सेम ही है वो बेसिकली, लेकिन मेन ये है कि मुझे फोर लूप घुमानी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक नहीं है, मल्टीपल पेयर है। हम्म। तो वो फोर लूप घुमानी है और उस हिसाब से करना है पूरा। एक सेकंड, है ना। तो मेनली ये किया मैंने दोनों में, तो ये अलग से सी ले लिया मैंने प्री कंप्यूटेशन, हम्म। राइट। और ये 2 to 10 to 5 था, तो +1 करके मैंने एरे ले लिया, ठीक है। हम्म। फिर अपना सी यू में नॉर्मली मैं आई लेता गया। हाँ वो सेट कर दिया। हम्म फिर अपना जो ये मेन है वो, है ना। हम्म। तो मतलब ये पहला लूप है अपना, फिर अंदर गया, अगर आई ही है तो ही दूसरा लूप चुनना है ना, मतलब अगर ये प्राइम है तो ही जाएगा अंदर, हाँ। ठीक है। हम्म। अंदर जाके क्या करेगा, अपने मल्टीपल्स मार्क करेंगे कर देगा, एच से लेके 2000 हो जाएगा और सारे मल्टीपल्स मार्क कर देगा। और हमें करेक्ट कब करना है, तो जब मतलब अभी जो इंडेक्स है वही है तो ही हमें मल्टीप्लिकेशन में एंटर करना है। हाँ मतलब तो उसका तभी सेट करना है स्मॉल एस पी एफ। यस, है ना। तो सेम लॉजिक मैंने दोनों में लिखा है, लेकिन इसमें इतना ही कि सेव है तो रिजल्ट दिया, लेकिन और पूरा एक एक करके ऐड किया और पुशबैक करके एरर रिप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें सिंपल है, नॉर्मल ही है कि पूरा एरे ही देना है, इसलिए शायद हो गया ये, राइट। नहीं नहीं, एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो। हाँ, तो इसकी अ, इसकी हम्म। कितनी एन रूट एन, सॉरी एन लॉग एन थी, राइट। प्राइम सिव वाली एन लॉग हाँ, लॉग एन। एन लॉग लॉग एन, हम्म। एन लॉग लॉग एन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी एन लॉग लॉग एन, हम्म। राइट। और इसकी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एन लॉग लॉग एन हो गया प्लस हम्म। ये हो गया, ठीक है। तो क्वेरीज कितनी है, तो एन क्वेरीज है अपने, हम्म। ठीक है। तो ये तो खाली पुश बैक ही कर रहा है, राइट। अपना जो प्री कैलकुलेटेड है हम्म। उसमें अगर प्राइम जो है वही पुश बैक करेगा, तो ये एन, हम्म। इसकी होगी एन प्लस एन लॉग लॉग एन। एन कहाँ से आया ये वाला प्लस से पहले? इसका ये पर अंदर कुछ और भी हो रहा है, क्योंकि एन तो सिर्फ लूप चलने की हो गई, पर हम्म हर एक एन पे हम कुछ और भी तो कर रहे हैं अंदर। हर एक एन पे हम लोग अच्छा वो ये कर रहे हैं, हम्म। ये दोनों कर रहे हैं, राइट। एक तो पुश बैक कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, राइट। हाँ वो तो कुछ नहीं, वो तो हाँ ओवन तो है। ये हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो हर एक एन के लिए कितनी बार करेगा ये डिवाइड,
होता जाएगा। कर क्या रहे हैं हमारे हर एक एन के लिए, ओवरऑल क्या कर रहे हैं, कोड में नहीं, वैसे क्या करना चाह रहे हैं? हर एक एन के लिए हम लोग ये प्राइम नंबर सेट कर रहा है ना, एक मिनट, मुझे खाली यही था। हम्म। नोट्स निकाल दूंगा। तो इसमें क्या था, मैंने लिखा था इसमें कि करंट एन फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 है, राइट। हम्म। तो वो पहले में 12 डिवाइड बाई 2 करेगा, हम्म। राइट। क्योंकि 2 2 3 है ना अपने, हम्म। है ना। तो 12 डिवाइड बाई 2 करेगा, फिर एन जो होगा वो 6 आ जाएगा, हम्म। राइट। तो 6 डिवाइड बाई 2 करेगा। हाँ ऐसे हो जाएगा, पर हम कर क्या रहे हैं, मतलब ओवरऑल क्या करना चाह रहे हैं हम? डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। नहीं वो तो ऑपरेशन हो गया कि हम डिवाइड कर रहे हाँ हैं, पर हाँ ये फॉर लूप में अंदर जो भी हो रहा है ये ओवरऑल क्या कर रहा है ये पूरा कोड? हाँ। तो मतलब ये जो अपने प्राइम फैक्टर है उसको ऐड कर रहा है इसमें, प्राइम फैक्टर में। हाँ प्राइम फैक्टर निकाल रहा है ये एन का, हर हम्म एन जो वैल्यू पे जा रहा है क्वेरीज में। हम्म। तो प्राइम फैक्टर निकालने की किसी एन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें? मैं इसमें क्यों देखो, क्योंकि मैं ये तो प्री कंप्यूट यहाँ पे कर रहा हूँ ना, मैं खाली ये देख रहा हूँ। नहीं वो तो प्री कंप्यूट कर लिया, हम्म पर उसके बाद भी किसी एक एक्स नंबर की अगर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो उसकी भी तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। प्री कंप्यूट तो हमने इसलिए लगा रहा ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, हम्म पर अब जो हमने प्री कंप्यूट कर लिया उसका भी यूज़ करेंगे तो भी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी, क्योंकि ओवन में तो होगा नहीं। हम्म 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 हम्म। नहीं, ओवन में नहीं होगा ये। एन लॉग एन ऐसा कुछ होता है। हम्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ये रिडक्शन होता जाएगा, तो फिर लॉग एन होती थी ना अपनी। हाँ लॉग इन होती है। तो ये होगा, एन नहीं होगा, log n प्लस एन log n। लॉग इन कैसे? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती थी ना। हाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन है, हाँ, और ये सीयू की, लेकिन ये तो फॉर लूप के अंदर चल रहा है। सीयू नहीं, ये फॉर लूप के अंदर चल रहा है ना इसमें। हाँ तो वही सीव की तो हो गई एन लॉग लॉग इन। हाँ, इसकी खाली log n, राइट। खाली लॉग इन कैसे होगी, ये तो पूरा एक फॉर लूप ही चल रहा है, तो एन बार तो फॉर लूप ही चल जाएगा, हाँ, तो लॉग इन कैसे? मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड ये पर्टिकुलर स्टेज है, ठीक है। हम्म। इसकी log n होता है, हाँ ये वाइल लूप की लॉग इन होगी अंदर। n इंटू log n, ओके ओके। हम्म। n बार log n होगा, हम्म। तो n कॉमन निकलता जाएगा। नहीं वो सब नहीं करना है, ऐसे इतना ही बहुत है। ठीक है, ओके। हम्म। इतनी होगी अपनी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ ये हो गई। अब यही अगर सेम कोड आपने जी एफ जी में लिखा है
तो हाँ जीएफजी में देखो उनकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दी है इन्होंने। वो फाइन दिए। नहीं, ऊपर ऊपर। नहीं ये तो स्पेस है, ये दिए। लेकिन हमारी एन हाँ लॉग एन प्लस एन लॉग लॉग एन आ रही है। हाँ, तो इसमें देखो। इन्होंने खाली सी वाली दी है, सी वाली। हम्म तो वैसे अगर आप देखो एन लॉग एन बड़ा होता है या फिर एन लॉग लॉग एन। एन लोग है। हाँ, तो इन्होंने तो कुछ कम दी है। हम्म, ये क्वेश्चन क्या टैग है, मीडियम या फिर हार्ड? इसमें मीडियम। मीडियम। देखते हैं फिर कोड में। हम्म। टीएलई फिर अगर 10 टेस्ट केस पे ही टीएलई आ गया तो फिर कुछ और प्रॉब्लम होगी। ओके, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही रखा है मैंने, तो यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आई थी एन लॉग एन प्लस एन लॉग लॉग एन, हम्म, पर ये आई थी हमारी सारे टेस्ट केस के लिए, हाँ सारे टेस्ट के। क्योंकि सारे टेस्ट केस इन्होंने क्वेरीज में एरे में दे दिए थे और उस क्वेरी की। अच्छा तो सारे टेस्ट केस नहीं होते तो फिर यही आती ना इसमें। नहीं तो भी एक बार तो करना ही पड़ता है ना मुझे। सारे टेस्ट केस अगर नहीं क्योंकि होते लॉग तो इन भी तो यही आता आती। है, नहीं लॉग इन तो भी आता है ना, हाँ, लॉग एन आता। ये आता है। हाँ, ये आती। हाँ पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने सारे टेस्ट केस हमें क्वेरीज में दे दिए और वो क्वेरी का साइज ही एन है यहाँ पर। समझ गया। लेकिन जीएफजी में ऐसा नहीं हो रहा। जीएफजी में मैं अगर जीएफजी की सेम मतलब काइंड ऑफ सेम ही है ना, वो खाली क्वेरीज नहीं है राइट, तो जीएफजी की कॉम्प्लेक्सिटी ये होनी चाहिए राइट। नहीं, उसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी सिर्फ एक टेस्ट केस की। इसमें एक टेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी है जो वहाँ पर लिखी है ना, लॉग एन प्लस एन लॉग लॉग एन। हम्म, और अब टेस्ट केस ऐसे एन हो सकते हैं तो उस पूरे को एन से मल्टीप्लाई करोगे आप। नहीं समझा इसमें, ये एक टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। हाँ, ये जो भी आपने कोड लिखा है हम्म, ये एक टेस्ट केस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एरे नहीं दिया, सिंपल एक वैल्यू दी है। हम्म, तो अब जब दूसरी वैल्यू देगा वो हमें दूसरे टेस्ट केस के लिए, तो आपका पूरा कोड फिर से चलेगा। तो इसमें जो आपने हम्म, एसपीएफ का एरे लिया है ये फिर से कैलकुलेट होगा पूरा, बल्कि इस ड्राइवर वाले में ये बार बार नहीं हो रहा था। हम्म। यही फ़र्क है लेकिन बस ड्राइवर वाला भी अरे वो तो चेक करता था ना टेस्ट केस, उसके भी चेक, लेकिन उसमें भी क्वेरी ही होंगी ऐसे, तो वो रीसेट करके पूरी क्वेरी से एक बार मतलब पूरी क्वेरी में जितने भी टेस्ट केस है उसके लिए एक ही सीव का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ। सीव एक हम्म बार चलेगा सीव, हम्म और इसमें क्या है ओ एक बार चलेगा फिर दूसरा केस आएगा तो वापस चलेगा। हाँ, पूरा चलेगा फिर से। अच्छा, लेकिन तो भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ये है ना कि ड्राइवर में क्या है कि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक टेस्ट केस के लिए एक बार तो सीव चलेगा ही चलेगा राइट, हम्म। इसमें भी सेम क्वेश्चन के लिए हर एक टेस्ट केस के लिए एक बार तो सीव चलेगा ही चलेगा, हाँ ठीक है। उसमें 20 है तो 20 बार सीव चलेगा, इसमें 20 है तो इसमें भी 20 बार चलेगा, लेकिन ड्राइवर में 20 के अंदर भी मल्टीपल क्वेरीज है, हाँ। ठीक है ना, वो मल्टीपल क्वेरीज के अंदर एक ही बार चलेगा। हाँ, उसके अंदर फिर वो एन लॉग एन बार चलेगा बस हर एक के लेकिन लिए। इसमें आप ये बोल रहे हो कि इसमें मतलब जैसे 20 है तो 20 बार सीव चलेगा राइट, हाँ। इसमें भी तो 20 बार चल रहा था, मुझे खाली ये थोड़ा पता नहीं क्या बोल रहा हम्म। हूँ। तो ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्राइवर के पास, स्ट्राइवर वाले क्वेश्चन में हम पे एक ही टेस्ट केस है बस, हाँ, और उस टेस्ट केस में जो हमें क्वेरी का एरे दिया है उसके अंदर 5 वैल्यू है। हम्म, तो उस केस में एक ही बार चला हमारा सीव वाला फंक्शन। हम्म, हम्म, लेकिन वही सेम टेस्ट केस अगर आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे जो क्वेरी का एरे है वो आपको खोल कर 5 बार देंगे यहाँ पर अलग अलग वैल्यू, तो 5 टेस्ट केस होगा यहाँ पर। हम्म, 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 तो अब सीव हमारा 5 बार चलेगा यहाँ।
नहीं, एक ही बार चले वाला नहीं करना हमें। हमें बस ऑप्टिमाइज करना है कि जब भी हमारा चल रहा है हम उतनी ही चीज़ कैलकुलेट करें जितनी रिक्वायर्ड है। हम्म अभी जैसे अगर आ, आपको n की वैल्यू दी 5 या 10 दिया, हम्म तो सी इतना बड़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम्म। अच्छा, तो फिर अपना वो करना है, रूट एन तक करना है। या जहाँ तक भी मतलब, पर इतना बड़ा करने की तो ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहीं पे थोड़ा हम्म ऑप्टिमाइज करना है इसे। हम्म। मैं ये कर सकता हूँ ना कि यहाँ पर मैं सी यू डी जहाँ पे कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ रखने लगा, लेकिन एन लेके यहाँ हम्म। पे मैं क्लियर एन लिख दूँ, ठीक है। फिर ये अपना जो है यहाँ पे नहीं, ये तो कहीं पे भी दे दो सब, बाहर ही दे दो वैसे, हाँ पूरे में ग्लोबल चाहिए क्योंकि। तो लेकिन मैं फिर अच्छा डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो उतना ही रहने दो, साइज़ तो कोई बात नहीं, साइज़ तो मेमोरी में बस हम साइज़ ले रहे हैं, ऑपरेशन कितने कर हाँ, रहे हैं वो लिमिट करना है। अच्छा, तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट इज इक्वल टू एच टी आई टी ऑफ एन, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो आपने लिमिट कुछ करा है, पहले देखो आपने करा क्या है। हाँ, अरे हाँ, नहीं नहीं, वो तो डाटा टाइप हो गया, लॉजिक में आपने क्या करा है, क्या सही करा है आपने। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? मुझे यहाँ पे पूरा घुमाना है ऐसा। एक सेकंड में सोच लेता हूँ। अगर मैं, हाँ, तो ये लिमिट लेऊंगा, तो एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे एन तक जाऊँगा, सारे ले लूँगा, राइट। हम्म। तो फिर मुझे यहाँ पे भी एन तक ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे एन तक जाना पड़ेगा, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। देखो मतलब आपको देखना है अभी कि हम्म, लॉजिक सही लग रहा है आपको, हाँ हाँ हाँ। देखो फिर रन करके। एक मिनट, एक मिनट, मैं क्या हो गया था ना? हाँ, सही लग रहा है मुझे अभी। आई मीन मैं पहले सेंटर वाला भी करता था, हम्म। सेंटर इसमें देने होंगे। एक मिनट। सारे बैंक थे, म- मतलब हम लोग रूट एंड तक जाते थे वो, एक मिनट। हाँ, चलना चाहिए मुझे तो।
देखो अगर हाँ मैं मतलब कंफर्म है तो हाँ देखो चला के। आप कर लो ना, अब करता हूँ। हम्म, कंपाइल। अच्छा ये कुछ नहीं। हम्म। अच्छा क्या हो गया? एक मिनट। नो मैचिंग फंक्शन। कुछ तो दिखा रहा है ऐसा। मुझे चेंज ही नहीं किया मैंने। ये क्या है? इसमें क्या है? ये सही है, ये तो चल रहा है। क्या हो रहा है ये? नो मैचिंग फंक्शन गोल टू सॉल्यूशन सी। एन। ऐसा तो चल रहा था ये ऐसा चल रहा है। हाँ ये देखो ये चल रहा है। नहीं। अच्छा एन हटा दिया आपने। हाँ ये ऐसे चल रहा है बेसिकली। हम्म। लेकिन मैंने ये करा। ऐसे ही चला के देखो। हाँ हम्म। इसका आगे नाम नहीं किया। सीव की बदली कुछ और रख के देखो, एस कैपिटल कर दो। हम्म, कहाँ अच्छा पे? ये कहीं और भी सेव कर रहा है क्या? ऊपर देखो, ऊपर कुछ है। कहाँ बोल रहा है? 19 नंबर पे। 19 पे तो क्या है, कुछ नहीं है। फिर कहाँ? सी प्लस प्लस का और कोई वर्जन है ऊपर सिलेक्ट में? नहीं यही ये है। अच्छा नीचे आपने कैपिटल एस नहीं करा था सर? अच्छा कर दिया था सर। हम्म। हाँ कर दिया था मैंने। और अभी भी सी बोल रहे हैं, एक मिनट में ये कोड ये कर रहा था, कर हाँ दिया। हार्ड रिफ्रेश कर दो एक बार पेज। हाँ रीसेट कर रहा था। अच्छा इन लोग ने सी इन लोगों ने ही दे रखा अच्छा हाँ। है ना। हम्म। तो हम उसमें कुछ वैल्यू ऐसे दे नहीं सकते? हाँ तो कोई नहीं, एक बाहर बना लो वेरिएबल, उसको वन दर सेट कर लो। तो मैं यहाँ पे इंटीजर n बना लेता हूँ। हम्म। n इक्वल टू 10। और नीचे पास नहीं करना, हाँ। ठीक है हम्म। चल तो रहा है। क्या है ये? रन रिटर्न टाइम फॉर्म एरर। प्रोसेस। हम्म। क्योंकि हमें प्रोडक्ट रिटर्न करना है। हाँ प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट एक्सटेंशन आया है, मतलब क्या रिटर्न हो रहा है? प्रोडक्ट तो रिटर्न हो रही होगी लेकिन कुछ अलग तरीके से। हमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है।
हाँ लॉन्ग लॉन्ग कर लो। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं इन्होंने फंक्शन में इन्हें वेक्टर इंट रिटर्न चाहिए। अच्छा नहीं, ओवरफ्लो कभी होगा ही नहीं। और हमें क्योंकि प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है भी। इस केस में चलो हमने हाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, पर अगर किसी नंबर के हम प्राइम निकाल रहे हैं फिर वापस उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर मिलेगा हमें तो। तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर हाँ कुछ और यहाँ पे आ रहा है एरर फ्लोटिंग पॉइंट से कुछ। अब वो कहाँ पर आ रहा है देखते हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि नहीं इसको क्यों देखें, टेस्ट केस बाद में ही देखेंगे। पहले तो मैं जो एक चीज़ पे तब से सोच रहा हूँ कि 14 लाइन नंबर में फॉर लूप में आपने इसमें कंडीशन रखी है आई स्क्वायर लेस देन एन 14 लाइन में। अरे यार ये नहीं नहीं वो तो शायद होगा। अच्छा वो एक और ही लिया है ना, 2001 ही लिया है मतलब सॉरी 2 + 1 ही लिया है। हाँ तो बोलो। हाँ मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि ये आपने कैसे, आपने कहीं देखा या कैसे पता लगा क्या कि आई स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे आई स्क्वायर तो नहीं लिया था। इसको नहीं लिया था मतलब? जब मतलब हमने देखा था प्राइम सीव, हाँ हमने आई स्क्वायर नहीं करा था यहाँ पर, हमने तो सिंपल आई रखा था। हमने यहाँ पे आई स्क्वायर करा था। ऊपर नहीं करा था हमने। हाँ ऊपर नहीं करा था। मैंने कहीं तो ये देखा ही है सीव वाला फंक्शन, क्योंकि मैं जो सीव वाला करता था ना वो कैसे करता था कि ऐसा करता था अंदर ही करता था राइट। क्योंकि मुझे प्री कंप्यूटेशन का दिमाग में नहीं था ये। तो आपने जो आई थिंक प्री कंप्यूटेशन किया था उससे मैंने नहीं लिया, मैंने प्री कंप्यूटेड सीव का वाला कहीं देखा उसमें से लिया। नहीं कोई नहीं, देख लिया आपने, सही है। पर इसका आपको पता है रीज़न कि आई स्क्वायर क्यों आया? कहाँ है ये वाला? 14 लाइन ये पे। वाला आई स्क्वायर यहाँ पे क्यों है? आपने बोला था मुझे देखने को राइट। नहीं ये इसकी तो हमने बात ही नहीं करी। आपने आपने यहाँ पे बोला था मुझे। हाँ यहाँ पर था, जिसका मैंने मतलब बताया भी था, पर फिर एक बार आपको बोला था देखने के लिए। तो मेन मैं मतलब हाँ यही कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कोई नई चीज़ देख रहे हो तो पहले देख लो कि वो क्यों हो रही है वहाँ पर। तो इससे मेरे को लग तो नहीं रहा एरर होगा, पर फिलहाल के लिए इसको आई ही कर दो 14 लाइन वाले पे। और अब देखते हैं, और एरर में आ रहा था फ्लोटिंग पॉइंट कुछ, नहीं अभी तक ठीक नहीं हुआ होगा। अब एरर क्या है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है एरर तो। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर मतलब हम कोई वो वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं जो मतलब हाँ मेमोरी हम जो हमें जिस मेमोरी का एक्सेस नहीं है हम वो वाली एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे क्या हो रहा हो, क्यों हो रहा होगा? तो n कितना दिया है इसमें देखते पहले, क्योंकि सेगमेंटेशन फॉल्ट मोस्टली इसलिए होता है कि हम एरे के बाहर जा रहे होते हैं या ऐसी जगह। नहीं ये नहीं, ग्लोबली कितना दिया है हम वो देखते हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमम n कितना जा सकता है। यहाँ पे आपने लिया है, हाँ ये SPF तो सही है। तो हम पहले लूप में SPF मार्क कर रहे हैं तो पूरा मार्क हो जाएगा। फिर दूसरे फॉर लूप में 14 लाइन नंबर पे भी हम कम तक चलेंगे, सही है। नहीं मैं अगर यहाँ पे आई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं लेना होगा।
नहीं, हम तो नॉर्मल चला रहे थे। नहीं इसमें हम लोग करते थे ना शुरू में। नहीं, हमारा नॉर्मल है, क्योंकि आई स्क्वायर वाला करना है, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन है और अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक मिनट, ये सेगमेंटेड में करते थे हम लोग। यहाँ पे मैं ये वाला करता था ना। नहीं नहीं, ये शायद आपने जो लिखा वो कोड है, मैंने जो दिया उसमें नहीं है। जैसे हाँ सेगमेंटेड सीयू में है। हम्म। हम लोग यहाँ पे ऐसा करते थे, आइदर में ये करो, ठीक है, या फिर मैं ये करूँ, ये कर रहा था, तो इसलिए मैंने राइट। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। मेरा तो मेन कहने का यही है कि आपको पहले पता होना चाहिए। अभी आपको जैसे पता नहीं, तो पहले आपको देखना है, वरना यही चीज़ आगे प्रॉब्लम बन जाएगी कि कब क्या यूज़ करना है, कन्फ्यूज़न बहुत होगी। तो मेन है यही रखना है कि सबसे आसान चीज़ें यूज़ करनी है जिससे सारे काम हो जाए। ओके। तो लेकिन ये हम लोग इसलिए करते थे बेसिकली राइट, क्योंकि हमें पता था कि अगर 10 है तो 5 तक हमें सारे सीव मिल जाएंगे, मतलब 5 तक हमें सारे मल्टीपल मिल जाएंगे जो मतलब काइंड ऑफ प्राइम होंगे राइट, एक साइड से। हाँ, इसलिए हम लोग वो रूट एंड रख जाते थे राइट। वो, बट एनीवे, हाँ वो वो स्क्वायर रूट वाला, हम्म। स्क्वायर रूट एन वाला, हाँ वो उसमें देखा है हमने, स्क्वायर रूट एन हम क्यों ले रहे थे। वही सेम हम्म, लॉजिक यहाँ भी है, और जहाँ भी और यहाँ पे प्राइम्स के आसपास हम आई स्क्वायर लेते हैं, लगभग सारी जगह सेम लॉजिक है। पर मेन यही है कि आपको पहले देखना है फिर यूज़ करना है चीज़ें। हम्म, 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 तो अभी तो फिलहाल हम यही रखते हैं एन तक। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट देखते हैं क्यों आ रहा है। तो यहाँ 14 में हम एन से कम जाएंगे, सही है। फिर एस पी एफ पे आई एच चेक करेंगे, और फिर जे हमारा आई स्क्वायर से स्टार्ट होगा जब तक वो एन से छोटा है। हम्म, फिर एस पी एफ ऑफ जे, अगर जे है तो एस पी एफ ऑफ जे का आई हो जाएगा। सही है, हाँ हम्म, ये तो सही है। नीचे देखते हैं, नीचे हमारा एन एन के बराबर हो गया, सी कॉल कर दिया, और एन जब तक ग्रेटर देन 1 है। हम्म, तो फैक्टर्स में हम पुश बैक कर देंगे एस पी एफ एन, और फिर एन को डिवाइड कर देंगे एस पी एफ ऑफ एन से, हम्म। रिटर्न फैक्टर्स। तो फिर एरर कहाँ आ रही है? क्या था वो एरर, एक बार देखना सबमिशन में कहीं होगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट रैंडम है, कहाँ से देखना है? हाँ वहाँ व्यू में ही, नहीं व्यू में तो शायद कोड आएगा ना। हाँ, वापस करो। हाँ सबमिट ही कर दो। सेगमेंटेशन फॉल्ट, टाइम आउट द मॉनिटर्ड कमांड डम्प्ड कोर, टाइम 3। ये वाला टेस्ट केस क्या है, इसको एक बार चलाना है ऐसे मैनुअली। या वहीं पे चला लो कस्टम इनपुट पे। कंपाइल एंड रन। तो कुछ तो टाइम लिमिट तो नहीं है, टाइम वो तो नहीं है यहाँ इसमें। पे अगर चलाऊँ तो क्या होगा? जी तो फिर छोड़। हम्म, ये प्रयास नहीं करना है। तो सेगमेंट फॉल्ट आ रहा है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। हम्म, You are given a positive integer n using the concept of C. We compute its prime factorization. n output 2, 3, 13, 157. Your task, complete the function prime factors which takes a positive number n as input and returns a vector consisting of 5. You should implement segment C algorithm to solve this problem.
सेम फैक्टराइजेशन यूजिंग सी। और कुछ एरर तो दिखता नहीं रही, पर आई स्क्वायर अगर आई हमारा, हाँ ये जे इक्वल टू जो आई है स्क्वायर कराया आपने लाइन नंबर 16 में, इसको भी मैंने कहा था, हाँ इंटू टू, कि इसको आई स्क्वायर जल्दी से नहीं लेना जब तक ज़रूरत ना हो। अब सबमिट कर दो। ओके, अभी भी कहीं ना कहीं तो आ रहा है। सेम सेम टेस्ट कैसे आ रहा है? नहीं सेम नहीं है, सेम ही है, सेम। सेम। तो वो तो कम हो गया क्योंकि आई इंटू आई हो रहा था 10 to the power 10, वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो एक तो कुछ एरर कम हुआ है। अब और कहाँ पर हो रहा है? ये क्या हमारा लॉन्ग लॉन्ग उसका एरर है शायद से, या पता नहीं। ये कोड मेरे को कॉपी पेस्ट कर दो आप, या एक बार मैं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म, करूँ या क्या करूँ? हाँ इसको कर देना, कॉपी पेस्ट करके मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं देख ही लेता हूँ, एक काम करता हूँ आपको लिंक भी भेज दो एक बार, लिंक मेरे पे अभी। स्क्रीन तो मेरी दिख रही है ना? देखते हैं क्या है। तो SPF हमने इतना ले लिया, एन लेके एन हमने कर दिया, सीव चला दिया। तो एक काम करते हैं पहले चेक करने के लिए, चेक करने के लिए अभी ये करके तो हो तो कुछ इंटीजर का एरर रहा है, वो भी सिर्फ इस सीव के इसमें, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अब वो देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। इंटीजर को लॉन्ग में। हाँ अभी तो ऐसे ही कर दिया था डीबग के लिए बस। अच्छा तो वही प्रॉब्लम है। हाँ कि कुछ ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग लॉन्ग से हो तो गया, पर क्या रीज़न क्या है कि कहाँ पर हो रहा है वो देखना है बस। तो इंटीजर के अंदर जो हम वैल्यू रख रहे हैं वो तो इंटीजर ही रहेगी इसमें, क्योंकि इंडेक्स होगा वो। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे इंटीजर देंगे हम, अब ये चलेगा, ये लूप तो क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पे हम, यहाँ भी सही है, फिर यहाँ इंटू टू में अगर हमारा J2, हाँ तो ये एरर दे देगा, ये ही पार्ट एरर देगा। तो अगर हम सिर्फ इसको ये यूं कर दें कि लॉन्ग लॉन्ग बना दिया हमने इस मल्टी प्रोडक्ट को, और इसको यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग, देखते हैं फिर वो टेस्ट केस क्या था। कुछ ऐसे था, हाँ 000
नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा हम्म, है। एक सेकंड, इसको यहाँ पे लगा दूँ। अच्छा, हाँ, में भी देखना पड़ेगा। नहीं, हो क्या रहा है यहाँ पर? आई तो हमने चला दिया, फिर यहाँ पे I2। आप भी ट्राई करो देखने का। मेरे को तो देख ही रहा हूँ मैं, मतलब पता नहीं दिख रहा है या नहीं। लॉन्ग लॉन्ग का ही करना है। हाँ, है तो वही है, पास तो करिए लॉन्ग लॉन्ग करने से। मतलब इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि लॉन्ग लॉन्ग ट्राई करो कि ना यूज़ करो। अभी ये चीज़ हमें पता नहीं हम्म, लगती, जो भी यहाँ हो रही है, पता तो अभी भी नहीं लगी, पर उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग तो बाद में यूज़ हम्म, करेंगे कि अभी हमें सिर्फ सबमिट करना है तो लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लो। लर्न करने के लिए तो हम ऐसे ही इंटीजर ही यूज़ करेंगे। तो इंटीजर की रेंज होती है, एक सेकेंड, इंटीजर की रेंज प्रिंट करा के देखते हैं। इंटीजर की रेंज तो इतनी है। रेंज तो बहुत है, रेंज तो है काफ़ी। पता नहीं ये फिर भी क्यों एरर दे रहा है। और हमने अभी लॉन्ग लॉन्ग भी कर लिया, आई को भी जे को भी। तो फिर फिर किस चीज़ में एरर है? ये नॉर्मली ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आता कब है? नॉर्मली तभी आता है जब हम कोई, जैसे एरे 10 साइज़ का है तो उसका इंडेक्स 9 तक ही है, हम्म, पर हम 10th इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं या 11th एक्सेस इंडेक्स। तो इसीलिए अगर यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया हमारा इंटीजर, तो हो सकता है हम कहीं एसपीएफ में वो वैल्यू एक्सेस करें जो हमें अवेलेबल नहीं है, कि आउट ऑफ बाउंड हो गया, आउट ऑफ रेंज, या नेगेटिव हो गया। तो ये सब ओवरफ्लो से हो जाएगा। एक मिनट ये ना, ये मेरा ऐसे चला, मैं जो लेस देन और इक्वल टू करा ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी लेस देन है ना, हम्म। क्योंकि मैं हर एक बार वो गलती करता ही था ना। अब एक काम करो, हम्म। लेस देन है ना, लेस देन और इक्वल टू 1 कर दो सारी जगह पे। क्यों चला वो नहीं पता मुझे, लेकिन अभी हम्म। अभी रन करो। हाँ, कुछ तो चला। क्योंकि वो कोई क्या, क्यों एक्सेस कर रहा था वो, लेस देन एन कर रहा था वो, तो क्या हो रहा था? क्योंकि मैं हर एक सी में वही इशू करता था ना, लेस देन की जगह लेस देन और इक्वल टू ले रहा था, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू की जगह लेस देन ले रहा था, क्योंकि मैं हम्म। टाइम फैक्टर ढूंढने में वही गलती करता था, इसलिए हम लोग जब 36 करते थे हम्म। तो 36 नहीं आता था। हाँ, तो यहाँ पे हमें n नंबर का निकालना था, हाँ। और हम n से कम तक का ही कर रहे थे। हम्म। अच्छा, तो हमारी यार लेकिन तो कुछ। सेगमेंट तो हमें कुछ तो एरर देना चाहिए ना, रॉन्ग इनपुट देना चाहिए, लेकिन सेगमेंट फॉल्ट क्यों आ रहा था? हम्म। तो देखते हैं, और वो भी बड़े नंबर पे आ रहा है, छोटों पे कहीं नहीं आया, और छोटों पे आंसर भी आ गया। यस। हाँ, आंसर क्यों आया? अगर 10 है हमारे पास और हम यहाँ जा ही 9 तक रहे थे,
तो 10 का SPF तो हमारे पास था ही। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि इसके पहले जितने भी टेस्ट केस होंगे हम्म। उसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो प्राइम नहीं होगा, नहीं नहीं, उससे नहीं, क्यों। क्योंकि हाँ लास्ट हो। वाला हम्म। प्राइम तभी होगा ना, लास्ट वाला तो ही एरर देगा वो। हाँ हाँ सही, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। हम्म। हाँ, तो वो पहले से फिल्ड हो रही थी वैल्यू किसी प्राइम से। तो यस। हमें बस, अच्छा हाँ, हाँ तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर हमने n के लिए तो कॉल कर दिया सिर्फ, लेकिन चला हम n-1 तक ही रहे थे। हम्म। पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर लॉन्ग लॉन्ग क्यों काम करा। हम्म। क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग, अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग ये तो n-1 ही तक चलता है ना। हम्म। अच्छा, छोड़ो इसे, देख बाद में देखेंगे। मैं इसको और अच्छी तरह देख के पूरा फिर बाद में इसको समझा दूंगा, क्योंकि अभी तो जो क्लास के लिए मेन दूसरी चीज़ है वो देखते हैं, क्योंकि ये क्यों लॉन्ग लॉन्ग काम कर रहा है या नहीं यहाँ पर। वो हो सकता है कि टेस्ट केस ही कुछ इस तरीके से बन रहे हैं हम्म। कि लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पर पता नहीं कैसे कुछ मदद कर रहा होगा, पर वो इतना जानने का नहीं है। तो उस पर अभी टाइम देना तो वर्थ इट नहीं है। मैं आराम से देख के, तो कल की क्लास में कम टाइम लगेगा, जल्दी से देख लेंगे। बाकी मेन तो ये था कि हमें लेस देन इक्वल टू करना है, मतलब हर बार सीव के एल्गोरिदम में ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमने तो शायद लेस देन n तक ही देखा था सीव का एल्गोरिदम जब लिखा था ऐसे। हम्म। नहीं, मतलब एक मिनट है, मैंने हमने ये जब इसके लिए सेगमेंटेड करा ना, हम्म। लेस देन ही देखा था, मतलब है। लेस देन ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि प्राइम मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही करे हैं सारे। एक मिनट, देखो। मैं पहले देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मैंने जो भी ये वाले करे ना हम्म। उसमें वही एरर आई थी। आपको याद होगा तो जब नॉर्मल अपन करते थे मेरा, तो ये ये इशू मुझे कभी कई बार ले रहता था कि मैं 12 का करता हूँ तो 12 नहीं, सॉरी, फॉर एग्जांपल 17 तक करता था तो 17 नहीं आता था। हम्म। तब आपने बताया कि लेस, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आपको लेस देन और इक्वल टू ही है। नहीं, वो सीव का नहीं था मेरे ख्याल से, वो था हम्म। फैक्टर्स का था वो, क्योंकि 17 खुद का एक प्राइम नंबर है, वो खुद प्राइम नंबर है। हम्म। तो उसको अगर लेस देन में सर्च कहीं करोगे तो वो हम्म। मिलेगा नहीं। तो वो था जब हम किसी नंबर का फैक्टर्स निकालते थे, तो उस नंबर के स्क्वायर रूट के, मैं दिखाता हूँ इसे। हम्म। तो ये था कि जब हमें फैक्टर्स निकालने हैं, हम्म। तो अब हमें फैक्टर निकालने हैं सपोज n के लिए। हम्म। तो अब हमारा जो लूप चलेगा 2 से लेकर यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू स्क्वायर n पे। था। हाँ, तो ये वही है ना कि, अच्छा, तो आप बोल नहीं रहे नहीं, हो सीव में हाँ, पर्टिकुलरली, राइट। सीव में अलग है, फैक्टर्स में अलग है, पर लॉजिक आई स्क्वायर का सेम है। हम्म। लेकिन मैं यहाँ पे मैं जो पुराना देख रहा हूँ ना सीयू वाला, हम्म। उसमें मैंने लेस देन और इक्वल टू ही लिया है। नहीं नहीं, वो फिर आपने अपना वाला सेव करा होगा कोई। हम्म। मैंने अभी एकदम मिनिमम रखी है सब चीज़ की। पहला फॉर लूप भी आपका लेस देन n चलेगा, दूसरा फॉर लूप भी लेस देन n चलेगा, जे वाला। और स्टार्टिंग भी है नॉर्मल i इक्वल टू 2 से होगा, और जे भी i इंटू 2 से। हम्म। 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 इसलिए मिनिमम चीज़ें रखनी है हमें, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अभी तो हमने और बल्कि कम ही चीज़ देखी है।
जैसे जैसे और कंसेप्ट आएंगे कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, तो इससे बेटर है कि स्टार्टिंग में जितना मिनिमम हो सके चीज़ों को उतना मिनिमम करो। तो ये जो आई स्क्वायर आई एक कंसेप्ट है, बाकी लेस देन इक्वल टू कब लेना है वो अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पर प्राइम के लिए है लेस देन इक्वल टू कि हम 3 का भी नहीं 17 का ही जैसे फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर। तो अगर आप 17 का रूट लोगे तो 4 आएगा ऑलमोस्ट। हाँ। तो यहाँ पर 2 पे चेक करोगे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, पर 17 खुद का एक प्राइम है, खुद भी एक प्राइम है और खुद का फैक्टर तो है ही, तो 17 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। पता नहीं वो यहाँ बैठेगा एग्जाम्पल या नहीं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गया कि जब फिर आप इस फोर लूप के बाहर आ जाओगे तो आप 17 को भी चेक करते थे एक बार कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है जो आपने उस दिन लिखा था, तो ये खुद का प्राइम है। ऐसे ही कुछ चीज़ है जहाँ पर आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट मेरे को ऐसे याद नहीं है, पर करना पड़ता है ये। शायद अगर आप फैक्टर भी निकालोगे 36 के जैसे, तो 1 2 3 4 5 6 तो क्योंकि रूट हो गया है ना, तो अगर आप यहाँ लेस देन रूट 36 से चलते हो तो आप इतनी वैल्यू के लिए चलोगे बस। तो जो आपको फैक्टर्स मिलेंगे वो मिलेगा 2 जो एक बार 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मिल गया। 3 जो एक बार 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके लिए भी चल लिए। 4 जो एक बार 9 से हो जाएगा, 4 के लिए मिल गया। 5 फैक्टर नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि आप लेस देन रूट 36 चल रहे हो तो कभी आपको 6 मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको लेस देन इक्वल टू भी चलाना पड़ेगा ताकि आपको 6 भी मिल पाए। तो फैक्टर्स जब निकालने होंगे नॉर्मल फैक्टर्स, तो आप 49 क्या करोगे? 49 का एग्जांपल लो। 49 में 49 है ना, तो ये 6 है तो आगे एक 7 भी आएगा, क्योंकि 7 तक जाएंगे। नहीं 7 तक नहीं जाएंगे, अगर हम लोग प्राइम निकाल रहे होंगे सीव से तो 7 तक नहीं जाएंगे, राइट? प्राइम निकाल रहे हैं सीव से, हाँ। तो 7 तक क्यों? हमारा तो लॉजिक ये है ना कि दोनों लेस देन n चलेंगे प्राइम के लिए। हाँ, दोनों लेस देन n चलेंगे। तो हम तो जाएंगे ही 7 तक, आगे भी जाएंगे। आई हमारा 7 पे आएगा कभी। हमारा एक वो कॉन्सेप्ट था ना कि हमें स्क्वायर रूट तक ही जाना प्राइम में, राइट? हाँ वो उसके मल्टीपल्स है उसको मार्क करना, स्क्वायर रूट तक जाना है प्राइम्स में। और नहीं, आपने कोई और वीडियो कंबाइन कर दी मेरे को लग रहा है। ये जो आपने अभी लिखा था ना फॉर लूप में सीव वाले में कि आई इक्वल टू 2 से जाके आप आई स्क्वायर लेस देन कुछ जा रहे थे ऐसे n तक, और फिर सेकंड लूप आप चला रहे थे जे इक्वल टू आई इंटू आई जे कुछ लेस देन n। ये वाला आपने कंबाइन कर दिया उस सीव से जो हमने देखा था। हमने ये वाला देखा था, आपने ये कहीं देखा है शायद स्ट्राइवर या कहीं। कंबाइन कर रहे हो आप, कंबाइन मत करो चीज़ें से, या तो पूरी क्लैरिटी रखो। अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम चीज़ों पे देखो बस। जैसे एक चीज़ तो हमने देख ली कि अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो लेस देन इक्वल टू चलाना पड़ेगा। रीज़न हमने देख लिया 36 से। अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, देख लेते हैं आप। अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं फैक्टर, तो एग्जाम्पल 17 तो 17 ही ले लेते हैं चलो। तो इसमें हम 1 2 3 4 तक चलेंगे ना। 1 से कुछ 1 से तो नहीं चलेंगे ना, 2 से कुछ मिलेगा, 3 से भी, 4 से भी कुछ नहीं। तो अब हम बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। और अब जो भी वैल्यू है n की, n अभी 17 था, तो अगर n हमारा 17 ही है या फिर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो n खुद प्राइम है। और अगर ये खुद प्राइम है
और मतलब अगर ये खुद प्राइम है तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो खुद का फैक्टर है ही। हम्म, तो प्राइम वाले में हम सिर्फ लेस देन चल रहे हैं। अगर आप हम्म, देखो प्राइम वाले में हम सिर्फ लेस देन चल रहे हैं, हम्म, या मे भी सोचते हैं कि कोई एक कंडीशन हो सकती है जहाँ हमें इक्वल टू भी चलना पड़े। हम्म, तो क्या होगा, प्राइम हमने चेक कर लिया, एक बार 36 भी चेक कर लेते हैं। हम्म, 1 2 3 4 5, तो 2 से मिल जाएगा हम 2 एक प्राइम मिल गया इसका 36 का। हम्म। हम्म, अब हमने इसको काट के 18 कर दिया। हम्म, अब 3 एक प्राइम मिल गया, इसको काट के 6 कर दिया, और अब हम आगे चलेंगे ही नहीं। हम्म, राइट। तो हमें प्राइम फैक्टर मिल गए इसके 2 और 3 36 के। हम्म, मतलब सारे प्राइम नहीं है, मतलब जितने भी टोटल प्राइम फैक्टर्स होते हैं सारे नहीं है, पर जो जो प्राइम 36 के अंदर है वो हम्म, एक बार उठा लिया हमने बस, तो वो मिल गया। अब ये हर क्वेश्चन में हो सकता है आपको बदलना भी पड़ जाए, ये लॉजिक लेस देन इक्वल टू वाला, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्यों कहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम्म, हम्म, तो इसलिए इन चीज़ों पे अभी कंफ्यूज मत हो कि लेस देन इक्वल टू जब भी क्वेश्चन में आ रहा है, कोई नहीं, तुरंत एग्जांपल बना लो, एक प्राइम का एक नॉन प्राइम का। 49 तो प्राइम नहीं है, 17 कैसे, और फिर देख लो तुरंत। हम्म, पर चीज़ों को कंफ्यूज ऐसे मत करो कि आई स्क्वायर क्यों। आई स्क्वायर एक अलग कंसेप्ट है रूट एन वाला, जो हमने स्क्वायर रूट वाली वीडियो में बताया, मैंने बताया था। वो उस दिन इसलिए बताया था क्योंकि जहाँ भी अब लगभग आई स्क्वायर देखोगे सेम कंसेप्ट यूज हो रहा होता है कि रूट एन, क्यों हम रूट एन तक जा रहे हैं। हम्म, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही सेम कंसेप्ट है, पर इस पर अभी हमें आना नहीं है क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें सिंपल रखनी है। जब भी हम प्राइम सिंपल। सिव यूज़ करेंगे तो हमारा जो फॉर लूप है वो चलेगा 2 से आई लेस देन एन तक, सिंपल। हम्म, और जो दूसरा फॉर लूप है जे, वो आई इंटू 2 से चलेगा। यहाँ पर मैंने आई हम्म, स्क्वायर बताया था, पर वो सिर्फ इसलिए हम्म, बताया था कि ऑप्टिमाइज हो सकता है, लेकिन हम्म, वो ओवरफ्लो भी हो सकता है, तो हम उसको कम से कम यूज़ लिख करेंगे। देंगे। हम्म। हम्म, तो यहाँ भी यहाँ भी आई लेस देन एन और आई प्लस मतलब जे इज इक्वल टू जे प्लस आई। हाँ, क्योंकि हम पे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर सकती है, तो हम खुद से क्यों क्रिएट करें चीज़ें और। हाँ हाँ बराबर है। तो नॉर्मल सा याद रखना है इसे। हम्म, बाकी एक बार वो स्क्वायर रूट एन वाली जो भी वीडियो थी वो देख लेना आप, रिकॉर्डिंग में होगी या पता नहीं, मैंने देखा नहीं, क्योंकि बीच में एक रिकॉर्डिंग ऐसी हुई थी उसकी आवाज़ ख़राब थी पूरी, तो मैंने डाली नहीं थी, ओके ओके। पर होगी शायद वो। तो एक बार देख लेना, वो पूरा आपको क्लियर हो हम्म, जाएगा, या आपको जैसे सही लगे जीपीटी से भी पूछ के। हाँ, ये ज़्यादा सही रहेगा कि जेमिनाई से आप पूछ लेना लेस देन इक्वल टू कब होता है, इक्वल टू कब होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम्म, वही स्क्रीनिंग में अब वीडियो देखोगे तो पूरी 1.5 घंटे की देखनी पड़ेगी, वो 10 मिनट में बता देगा पूरा। राइट। हम्म। तो यहाँ पे इसलिए मैंने नॉर्मल लेस देन इक्वल टू एन ही करा है, लेस देन एन। इसको बाकी मैं देखता हूँ कि क्यों दे रहा है ऐसे एरर इसमें, और काम क्यों कर रहा है इसमें ये, क्योंकि अभी देखेंगे तो ज़्यादा टाइम ऐसे ही हो जाएगा। हम्म, आज वैसे तो कुछ और देखना था, पर हम्म, टाइम इतना है नहीं। पर एक करते हैं चलो अभी। अब एक आपको हम्म, क्वेश्चन दिया है, एरे का क्वेश्चन है ओके। कि गिवन अ सब एरे, गिवन अ एरे, हम्म, हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल सब एरेज। ओके। एग्जाम्पल अगर हमें एरे दिया है 1 2 3 4, हम्म, या 3 तक ही ले लेते हैं, तो इसके अगर हम सब एरे देखें
तो एक 1 होगा। 1 2 होगा, 1 2 3 हम्म होगा, 1 2 3 4 होगा, हम्म फिर 2 होगा, 2 3 2 हम्म 3 4 4 नहीं है। 3 2 4 खाली नहीं 4। 4 है ही नहीं, हाँ। अच्छा अब चलो हाँ, 3 है, ठीक है। तो ये भी जो सब एरे हैं सब, इन सब का सम देना है हमें। तो इसका सम तो 1 ही है, हम्म इसका 3 हो गया, हम्म इसका 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। और अब इन सब का सम 8 और 2 10, 4 20 25। तो हमें ये आंसर में मिलना चाहिए। ओके। और एरे का साइज n रहेगा। अब देखो इसे कैसे करोगे, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं सोचनी है आपको, अभी बस ये सोचना है कि करना कैसे है। ओके सोच रहा हूँ। हम्म तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं ना एक पॉइंटर ले लूँगा, ठीक है हम्म भाई, है ना। हाँ, तो पॉइंटर ले लूँगा, तो पहले मेरा पॉइंटर रहेगा 1 पे, हम्म ठीक है। फिर मैं पॉइंटर में फोर लूप, मैं फोर लूप घुमाऊँगा, हम्म है ना। तो फोर लूप 0 से स्टार्ट होके, सॉरी पॉइंटर की पोजीशन से स्टार्ट होके एंड तक जाएगी, हम्म ठीक है। फिर मैं और एक वेरिएबल ले लूँगा काउंट वाला बाहर ही, ठीक है। हम्म तो उसको 0 करूँगा पहले, हम्म ठीक है। तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई काउंट में हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो पॉइंटर से एन तक हम जाते हैं, तो जितने भी एलिमेंट आते हैं उसका सम ऐड करेंगे, हम्म ठीक है। तो पहले में 1 होगा, फिर 1 प्लस 2 होगा, 3 हम्म होगा, तो 3 3 9 होगा, राइट। हाँ, तो मतलब आप एक पॉइंटर रखोगे 1 पर, हाँ, फिर हाँ 1 से एन तक जाऊँगा और हम्म सारे के सम ऐड करके वेरिएबल में रखेंगे। फिर एन तक मैं जाऊँगा, फिर मैं पॉइंटर रीसेट कर दूँगा, एक बार एन तक चला जाएगा तो मैं हम्म 2 पे चला जाऊँगा पॉइंटर लेकर, हम्म ठीक है। फिर ये जो पूरा सम था मेरा पहले वाले में, हम्म ठीक है, उसका सम है, तो उसको मैं एक और फाइनल रिजल्ट या कुछ भी रिजल्ट में स्टोर करूँगा, है ना। हम्म फिर ये करंट जो काउंट चल रहा है उसको मैं ऐड करवाते जाऊँगा पॉइंटर जब जब भी रीसेट होगा, हाँ, तो ऐसा करूँगा मैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो हर एक पॉइंटर के लिए हम्म वो n तक चलेगा और n बार पॉइंटर होंगे, हम्म तो n तक चलेगा, तो n स्क्वायर होगी। हाँ, एन स्क्वायर। हम्म पर हमें थोड़ा बेटर करना हम्म है, एन स्क्वायर तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, हमें ओ एन हम्म में करना है। हम्म तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल क्या, मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बाकी फिर आपको करने हैं। हम्म तो अब क्या है, अभी वाले में अगर हमें वैल्यूज़ दी है ऐसे A1 A2 A3 A4 A5, तो अभी हम एक यहाँ पर रख रहे हैं वेरिएबल, और उसको एंड तक चलाएंगे और सबका सम लेके सम में डाल देंगे। हम्म
फिर हम सेम वेरिएबल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा एंड तक जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे ऐसे ही करते रहेंगे जब तक पूरा हो ना जाए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारी n²। अब हमें करना है बेटर। तो अब ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बहुत सारे का, कि हम हर एक वैल्यू को देखेंगे वो कितनी बार आ रहा है, उसको हम यूज़ कितनी बार कर रहे हैं। इसको कई जगह कंट्रीब्यूशन टेक्निक भी बोल देते हैं, या अलग अलग नाम से होता है। हम ये देख रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू कितनी बार यूज़ हो रही है। अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखें तो 1 हमारा एक बार यहाँ यूज़ हुआ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 1 हमारा 3 बार यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब सम में 3 टाइम्स 1 कंट्रीब्यूशन है 1 का। अब 2 को देखते हैं, तो 2 1 2 3 4 बार यूज़ हुआ है। तो सम में 2 × 4 कंट्रीब्यूशन है 2 का। तो जिसको अगर हम यहाँ से लिख लें और आगे 3, और ये देगा 8। 3 को देखें तो 2 बार होगा, 3 9। और अब ये भी हमारा कितना दे रहा है, 9 और 8 17 और 3 20, तो हमारा 26 आ रहा है। यहाँ 25 कैसे आया? अच्छा देखते हैं, चलो। तो हमें कुछ तो पता लग गया कि 1 आ रहा है कितनी बार, 2 आ रहा है कितनी बार, 3 आ रहा है कितनी बार। कुछ ऐसे हम अगर निकाल ले तो आंसर बन सकता है। पहले एक बार इसको भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। 1 3 6 2 5, हाँ ये 3 है। अच्छा वो 3 है। हाँ तो अब ये 5 2 8 2 10 और 20 ही आ रहा है। इसको काट ही देते हैं। तो 20 है, जो हमें यहाँ से भी मिल गया। तो इतना तो कंफर्म हो गया, हम चीज़ें अगर हर एक वैल्यू का कंट्रीब्यूशन कितनी बार है ओवरऑल आंसर में ये निकाल ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। बस अब यही देखना है हमें कैसे होगा। और बाकी अभी जैसे मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था 25 क्यों आया, तो आपको भी ऐसे ही रखना है चीज़ों को, बस समझना है। मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं रखनी कि आई लेस देन इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है, लेस देन कहाँ आ रहा है, ये सब नहीं करना। बस समझ रहे हैं। मैं भी यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो वेरीफाई करने के लिए फिर से आया। तो अब देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो 1 2 3, अब सब एरे बनाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो अगर हम 1 से सब एरे बनाएंगे तो एक इतना बनेगा सब एरे 1, एक सब एरे इतना बनेगा 1 और 2, एक सब एरे इतना बनेगा 1 2 3। तो 1 ने उसके आगे जितने भी थे इंक्लूडिंग 1 खुद, इतनी टाइम सब एरे बनाए। अब सेम चीज़ देखते हैं 2 के लिए। ये 1 के लिए देखिए हमने 1 2 3। अब 2 का देखते हैं, 2 से अगर सब एरे बनाएंगे तो एक 2 बनेगा, एक 2 3 इतना बनेगा। लेकिन और भी बनेगा अभी। तो अब 2 से तो इतना ही बना है फिलहाल। हाँ और अब 3 से देखते हैं। तो 3 का तो वैसे लग गया होगा कि सिर्फ इतना बनेगा। यही हमारे सब एरे हैं सारे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लास्ट में जो वैल्यू है वो तो सिंगल ही होगा बस। तो ये हमें 3 ही देगा।
इसको देखते हैं ये क्या दे रहा है हमें। ये तो अगर इसका हम ओवरऑल आंसर दे रहे देखें तो ये 2 + 2 + 3 ये है। सही है ये? 2 + 2 + 2, हाँ। क्योंकि ये 2 सब एरे बने और हमें सम करना है इनका। अब इसको हम अगर कुछ करके देखें तो वैसे रहने देते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि ये जो 2 है हमारा, इसने सब एरे टोटल बनाए कितने? 3 का तो हमें पता है सिंगल ही बना रहा है, वो तब सिंगल बना रहा है जब हम एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं, हम सबको इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं। पर अगर वैसे देखो तो 3 ने एक नहीं बनाया, 3 ने एक यहाँ पर बनाया है, एक इसके साथ सब एरे बनाया है, एक इसके साथ बनाया है। तो हमें किसी एक एलिमेंट ने कितने सब एरे बनाए ये जानने के लिए उसके दोनों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो राइट साइड में भी बनाएगा लेफ्ट साइड में भी, क्योंकि कंट्रीब्यूट सब एरो में करेगा वो, सारे एरो में, सारे सब एरो में। तो अब देखते हैं 2 में क्या हो रहा है। तो 2 ने 2 एरे इधर बनाए, 2 सब एरे राइट साइड में, और एक यूं भी बनाया इसने, जो हमारा 1 2 यहाँ पर है, ये रहा। और 2 ने एक पूरा भी बनाया है, जो ये रहा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी हमारा कोई एलिमेंट है x, तो उसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग उसको, और राइट में जितने एलिमेंट है इनका प्रोडक्ट जो आएगा उतने सब एरे के अंदर हमारा x होगा। ये कैसे हुआ ये? हाँ, दो के लेफ्ट साइड 1 है और राइट साइड भी 1 है, लेफ्ट साइड 1 2 है इंक्लूडिंग 1। देखते हैं, रुको रुको एक सेकंड, पूरा अभी देखते हैं। अब हम ये कंफर्म करते हैं पहले, क्योंकि उससे और समझ आएगा। तो जैसे 1 2 3 4, तो अब हमें ये देखना है कि किन किन सब एरो में 2 आएगा। हम इसको देख रहे हैं 2 को, तो किन किन सब एरो में 2 आ सकता है। तो 1 जितने भी सब एरे बनाएगा, जिस जो एक बार 2 को टच कर लेंगे ये, उसके बाद सब एरो में 2 आएगा ही 1 के। हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि 1 से जो सब एरे बनाए कितना, एक इतना, एक इतना, उन सब के अंदर 2 आएगा सेम। और क्योंकि अब 1 के सब एरो में आ गया, तो 2 अब जो भी सब एरे बनाएगा खुद, उसके में भी आएगा। हाँ, उसके अंदर भी वो खुद आएगा ही आएगा। तो हमारा फॉर्मूला कह रहा है इतने प्रोडक्ट इतने। एक बार इसको चेक करते हैं, तो इसके हिसाब से 2 × 2 4, यहाँ पे 5 सब एरे तो हमारे बन ही गए पहली बार ऑलरेडी, और अभी और भी सब एरे बनेंगे। लेकिन कोई है और सब एरे जो बन रहा है? मतलब 1 2 4 एक सब एरे है? नहीं, वो सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस। सब एरे जो जंप ना कर रहा हो, ऐसे ब्रेक ना हो, एक बार ही जहाँ खत्म हो गया। तो और कुछ तो मेरे ख्याल से बन नहीं रहा जिसमें 2 आ रहा है, तो फॉर्मूला तो गलत है हमारा। और अगर हम, हाँ, फॉर्मूला गलत है। यहाँ पे हमारा बन रहा है 5 बन गए। अब एक बार इसके सब एरे लिख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो सब एरे आएंगे 1 1 2
1 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 3 4। अगर आप देखो 6 तो हमें अभी दिख गए, हमने 2 रह गया था। अब जो भी सब रहेंगे उनके अंदर 2 नहीं होगा, तो हमें 6 मिल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला क्यों गलत है? क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है कि ये वाला इस डब्बे का साइज प्लस इस डब्बे का साइज इंटू इस डब्बे का साइज। तो यहाँ पर होता हमारा, ये तो गलत है, 2 इंटू 3 6। क्योंकि दोनों में इंक्लूड होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि 3, यहाँ पे तो नॉर्मल 2 इंटू 3 दिख रहा है, लेकिन ये 3 इस डब्बे का साइज है। तो ये 3 इस डब्बे का साइज है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि जो भी हमारा सब एरे बना रहा है और वो यहाँ इस डब्बे को टच कर देता है, वो 3 सब एरे ऐसे बनाएगा जिसके अंदर 2 होएगा। तो वो ही नंबर जो इस डब्बे को टच कर जाएंगे कितने हैं वो ये 2 बता रहा है। जैसे यहाँ पर पहला नंबर 1 हो गया जो इस डब्बे को टच कर देगा, और क्योंकि इसको टच कर देगा तो जितने भी सब एरे वो बनाएगा उन सब में 2 होएगा, हमारा कंफर्म है। तो 1 से सब एरे बनाने पे 3 ऐसे मिले जिसके अंदर 2 है, 3 सब एरे जिसके अंदर 2 है हमारा, और 2 एक खुद भी है जिसने उस डब्बे को टच कर दिया, और उसके अंदर मतलब क्योंकि टच कर दिया तो खुद भी वो 3 सब एरे देगा जिसके अंदर वो 2 खुद है। पर 3 के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने टच तो कर दिया भले ही, पर वो 2 के आ गया और सब एरे तो हम पीछे देख ही नहीं रहे, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है, हमने ये भी देख लिया क्यों काम करता है। अभी इसमें है कोई डाउट? नहीं ये ठीक है। अब 3 के लिए भी तो 6 होंगे, राइट? क्योंकि लेफ्ट साइड 3 आएंगे और अपने राइट साइड 2 आएंगे, 6 को इंक्लूड करके। हाँ सही। ऐसे हम 4 की साइड कोई नहीं है तो हम लोग 0 नहीं बट 1 ले लेंगे, है ना? जैसे 1 2 3 4, तो हमारा फॉर्मूला है कि एक ये, हाँ अच्छा, कुछ तो कितना करेगा? हाँ 4 into 1 4। तो 4 सब एरे जिसके अंदर 4 होगा हमारा। तो अब जो हम अगर देखें 1 2 3, यहाँ पे 1 का क्या होगा? 1 का 3 होगा। हाँ नहीं मतलब ऐसे प्रोडक्ट इसका 2 into 2 4, इसका 3 into 1। अब इन सब का आ गया हमारा कि कितने सब एरो में 1 है हमारा, कितने सब एरो में 2 है हमारा, कितने सब एरो में 3 है। तो अब ये तो सब एरे काउंट है, तो जितने सब एरो में है उतनी बार 1 अपना कंट्रीब्यूशन देगा। 1 2 3 3 into 8 into 9। अच्छा हाँ ये 3 है, 3 हाँ बस आ गया हमारे। ओके, क्या बोलते हैं इसको? अलग अलग नाम है, कंट्रीब्यूशन टेक्निक से ज़्यादा फेमस है सम ऑफ ऑल सब एरे। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन में ये लग जाएगा, फिर चाहे वो डीपी हो या कुछ भी हो, कि हम कुछ करते हुए किसी एक नंबर पे आ रहे हैं तो हम वो कंट्रीब्यूशन देख लेंगे कि कितनी बार हो रहा है उस नंबर का ओवरऑल, तो काफ़ी जगह लग जाता है। तो ये आपको कोड करना है, आपको पूरा लॉजिक मैंने बता दिया, पर आपको अब कोड करना है। तो ये हो गया हमारी एक चीज़। अब दूसरी चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़ है हमारी, ये तो अभी हमारा था सम ऑफ सब एरेस,
सम ऑफ ऑल सब एरेज। अब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब एरेज। इसका भी अगर हम एग्जांपल लें सेम 1 2 3, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब एरेज। हाँ, तो यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लिख लेते हैं। प्रोडक्ट आया 1 2 6 2 6 और 3। अब इसका हमें सम करना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सब एरेज। तो 6 3 9 10 और 20, ये भी 20 ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये करना है अब हमें। ये इस एग्जांपल में 20 आ रहा होगा, पर शायद डिफरेंट एग्जांपल में डिफरेंट हो जाए। अब हमें ये करना है, इसमें भी देखते हैं, सेम देखने का तरीका सेम रहेगा। और अब की बार जो हम सब एरे बनाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, ताकि हर क्वेश्चन में हमें बेनिफिट हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 से ही देखते हैं। चलो 1 2 3। तो अब यहाँ पे मैं सब एरे लिख रहा हूँ जो 1 पे एंड हो रहे हैं। एक ही सब एरे है। सब एरे जो 2 पर एंड हो रहे हैं, तो वो एक खुद 2 है, दूसरा 1 और 2 है। सेम 3 के लिए 1 2 3। हाँ 3 1 2 3 1 2 3। हाँ। अब हमें जो आंसर चाहिए इसका, आंसर हमें चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3। हाँ, क्योंकि ये सब एरे है तो इसका प्रोडक्ट बाकी सम करना है। 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3। अब ये चाहिए हमें। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं कि इतना हमें इस पार्ट से मिलेगा और इतना हमें इस पार्ट से मिलेगा, इतना हमें इस पार्ट से मिलेगा। तो अब देखते हैं हो क्या रहा है। पहला 1 है, ठीक है, समझ आता है, सिंगल ही वैल्यू है। दूसरे में हमने 2 कॉमन ले लिया अगर, तो ये 1 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 2। और ये तो अभी हमने ऐसे कर लिया। अब इसमें भी अगर आप देखो इधर यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ एक 2 ही तो है, बाकी तो 1 पहले यहीं पे आया था हमारा। यहाँ पर भी अगर आप देखो सिर्फ 3 ही तो आया है नया, बाकी ये 1 2 2 तो यही चीज़ थी। हाँ, काफ़ी दिख रहा है ना आगे वाला नहीं। हाँ, तो पहले वाला जो भी है उसको ले रहे हैं और 3 कुछ कर रहे हैं, 3 या जो भी वैल्यू है ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ, तो अब फिर से देखते हैं इसको। तो पहले हम पे 1 था, सही है। सेकंड जो पार्ट है हमारा ये, इसमें हमने क्या करा, कि जो हमें 1 पहले से मिला था उसमें इंटू 2 कर दिया, प्लस जो हम वैल्यू के लिए निकाल रहे थे जो 2 है वो कर दिया। अब अगले में क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पे था हमारा, हाँ हाँ वैसे ही कर लेते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 2, इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया।
कि जो जिस पे भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछली जो वैल्यू आई टोटल। लेकिन लास्ट वाले में देखो आप, तो 3, हाँ हाँ मतलब अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ही एलिमेंट रहेंगे। हाँ, नहीं पूरा पूरा हम क्या कर रहे हैं, लास्ट जो वैल्यू आई टोटल उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जिसकी हाँ, हम वैल्यू प्लस निकाल 3 रहे हैं। करना है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, +3। प्लस 3 करना है। अब ये चीज़ डायरेक्ट सोचने में मुश्किल होगा, लेकिन जो हमने ऐसे ड्रॉ कराई है इससे हमें क्लियर दिख रहा है पर कि 3 कुछ तो था, बाकी हमने जो पुरानी वैल्यू थी उसका ही कुछ करा है। तो थिंकिंग आपको यहाँ से दिखेगी जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे कि ये पिछला सब एरे, ये जो सब एरे बना इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है पिछली वाली वैल्यू से 1 2 से। ये जो सब एरे बना इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है पिछली जो वैल्यू थी 2 उससे, और प्लस ये हमें एक 3 करना पड़ेगा इसे। तो हमें कुछ कुछ मिल गया कि अगर हम किसी ith वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं आंसर, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम i से, प्लस आई कर देंगे। हाँ प्लस i कर देंगे, तो हर एक ith का कंट्रीब्यूशन हमें ऐसे मिल जाएगा। तो बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं एग्जांपल में कि 1 2 3। तो प्रीवियस कुछ है अभी पता नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 1 ले इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, तो अभी पता नहीं। इसके लिए निकाल के देखते हैं। तो प्रीवियस अगर हमने 0 लिया है तो 0 इंटू 1 प्लस 1, जो 1 आ जाएगा तो सही है। हाँ, प्रीवियस हमने 0 लिया है मतलब। अब 2 के लिए निकालते हैं, तो अब तो हमारा प्रीवियस चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये है हमारे लिए प्रीवियस। तो प्रीवियस हमारा हो गया 1। हाँ, अब हमें, हाँ तो प्रीवियस है 1 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारा आ गया 4। अब ये हो गया हमारा प्रीवियस, इसे हटा दिया 4 कर दिया। अब 3 के लिए देख लेते हैं, तो 4 इंटू 3 प्लस 3, हाँ यहाँ से आ गया 12 प्लस 5 12 प्लस 3 15। अब इन तीनों का अगर आप सम करोगे तो 15 प्लस 4 प्लस 1 यही हमारा आंसर आया था। तो इसको भी हमने ON में कर दिया। अब आपको ये भी इम्प्लीमेंट करना है। तो 2 तो हो गया आपके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दोनों का आइडिया भी हमने देख लिया। अब ऐसे और भी चीज़ होती है। तो जो हमने स्टार्टिंग में ये बनाया था अभी यहाँ पर, ये वाला, ऐसे बनाने से आपको काफ़ी चीज़ दिखने लगेगी। तो इसके और भी क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं देख, हाँ तो ये 2 तो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। थर्ड जो आपको इसी टाइप का सॉल्व करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ सब एरे। ये क्लियर तो है आपको, है ना, क्या करना है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ सब एरे, हाँ ये दूसरा वाला था, अभी मुझे कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे हमने पहले प्रोडक्ट लिया फिर उसका सम करा, यहाँ पे अब हमें इन सबको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो देनी है। तो ये और करना है आपको। अब इसको कैसे करोगे, तो वो इसका पहले आप ऐसे बनाना। तो हमने यहाँ पे सम करा था, इसमें आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, जैसे अगर 1 2 3 है तो इसके सब एरे बन रहे हैं 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका प्रोडक्ट लिखा सबका, तो आ गया 1 2 6 2 6 3। अब इन सब का भी प्रोडक्ट करना है, तो 1 इंटू 2 2
और 2 × 2 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 × 36 कुछ आएगा ऐसे। तो ये आना चाहिए इसका आउटपुट। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ये है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लेना सब एरे। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद आप देखना आपको कैसे क्या दिख रहा है इसमें। क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है कि एक सब एरे है, उसके अंदर हम करंट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार हम ऐड कर रहे हैं, जो हम यहाँ से भी कंफर्म कर लिया। तो उस प्रोडक्ट का आपको देखना है, बाकी ये आपको इम्प्लीमेंट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सब एरे और सम ऑफ ऑल सब एरे, ये दोनों आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। इसका आइडिया करना है आपको, लॉजिक वो हो जाए तो इम्प्लीमेंट भी करना है। बस आज तो फिर इतना ही। बाकी मैं वो देखता हूँ GFG वाला, वो क्या था उसमें। ठीक है मैं ये करता हूँ ये तो। हाँ ओके फिर। ठीक है, मिलता है कल। ओके, बाय।